गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की क्लास में आज हम पाठ 1 के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। कल हमने इसका पाठ पढ़ा था, आज हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। इसके जो मौखिक प्रश्न हैं ये मैं आपको लिखकर सेंड करूँगी इनके उत्तर। अब प्रश्न नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने राइट लगाइए। तो क नंबर है, इस कविता में इच्छा प्रकट की गई है। तो किस चीज़ की इच्छा इस कविता में प्रकट की गई है हमें बताना है। तो हमें सही उत्तर के आगे राइट लगाना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से? अ है धनवान होने की, ब है यशस्वी होने की, स है पवित्र मन के व्यक्तियों के कृपा पात्र होने की, और द है स्वस्थ रहने की। तो इस कविता में कौन सी इच्छा प्रकट की गई है? पवित्र मन के व्यक्तियों के कृपा पात्र होने की। ठीक है, तो इसका स राइट उत्तर है। ख है सृष्टि पवित्र मन वालों के कारण ही लगती है। तो सृष्टि पवित्र मन वालों के कारण ही क्या लगती है? हमने कविता में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि मन भावन लगती है। सृष्टि पवित्र मन वालों के कारण ही मन को भाने वाली लगती है, मन भावन लगती है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, भयानक, मन भावन, सूक्ष्म और विस्तृत। तो क्या होगा? मन भावन। सही उत्तर है ब। पवित्र मन वालों के सहायक होते हैं। प्रश्न नंबर ग, कौन पवित्र मन वालों के सहायक होते हैं? अ है नेता, ब है लेखक, स है सभी, और द है देव और अवतार। तो सही उत्तर क्या होगा? हम जैसा कि कविता में हमने पढ़ा था कि पवित्र मन वालों के सहायक देव और अवतार होते हैं, यानी भगवान होते हैं। तो इसका सही उत्तर है द, देव और अवतार। तो द पर राइट आएगा। प्रश्न नंबर घ है, पवित्र मन वाले मर मिटते हैं। पवित्र मन वाले कविता में क्या आया था? किस पर मर मिटते हैं? सत्य की रक्षा हेतु। तो पवित्र मन वाले सत्य की रक्षा हेतु मर मिटते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अ ऑप्शन है शान पर, ब है आन पर, स है धन पर, और द है सत्य की रक्षा हेतु। तो इसका द सही होगा, सत्य की रक्षा हेतु। ठीक है, अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। रिक्त स्थान पर कविता के शब्द लिखिए। तो हमें कविता के शब्द लिखने हैं। क है दिखते साधारण पर वे डैश मन पावन है। तो हमें इसके अंदर दिखते साधारण पर वे से लेकर मन पावन है, इसमें कविता भरनी है। ठीक है, जो रिक्त स्थान दिया हुआ है इसमें हमें बीच की कविता लिखनी है। तो क्या आएगा? सच्चे नृपराजन है नमस्कार उनको जिनका मन पावन है। ये कविता में लिखा गया है ना, ये लाइंस कविता में है। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ख नंबर है, जो निर्बल के हित डैश मर मिटते हैं। तो इस डैश में क्या आएगा? इसमें कविता आएगी जो निर्बल के हित से लेकर मर मिटते हैं तक की। तो इसमें क्या आएगा? जो निर्बल के हित साधन से आज उठते हैं, जो सत्य की रक्षा हेतु मर मिटते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर भाषा और ज्ञान का प्रश्न नंबर 2 छोड़ना है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से सुमेल कीजिए। तो विलोम शब्दों से मिलान करना है। ठीक है, तो स्तंभ अ और स्तंभ ब 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो स्तंभ अ में देखो, क नंबर है शत्रु। शत्रु का मतलब होता है दुश्मन।
और मित्र का मतलब होता है दोस्त, तो दुश्मन का क्या होगा, दोस्त ही तो होगा ना, विलोम शब्द, तो इसका क्या होगा, शत्रु का मित्र होगा। हमें क नंबर को 4th से मिलाना है, मित्र से, ठीक है। ख है क्षमा, क्षमा का मतलब होता है माफ़ी, माफ़ करना, तो माफ़ करना का क्या होता है, सजा देना, विलोम शब्द है, तो क्षमा का क्या होगा, दंड, ठीक है। दंड देने का मतलब है माफ़ करना, दंड देने का मतलब है सजा देना, ठीक है। तो क्षमा का मतलब होता है माफ़ करना, तो क्षमा को हमें दंड से मिलाना है। दंड कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे, तो क्षमा ख नंबर पे है, क्षमा को हम फर्स्ट नंबर से मिलान करेंगे। फिर है ग नंबर, सद्भावना, सद्भावना, सद्भावना का क्या होगा, दुर्भावना, तो सद्भावना ग नंबर पे है ना, तो इसे हम सेकंड नंबर से मिलान करेंगे, दुर्भावना से, ठीक है। फिर घ नंबर है साधारण, ठीक है, तो साधारण का मतलब होता है सिंपल, साधारण, ठीक है। तो साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, असाधारण, ठीक है। तो साधारण को हम असाधारण से मिलान करेंगे, तो साधारण घ नंबर पे है ना, घ नंबर को हम थर्ड से मिलान करेंगे, ठीक है। तो असाधारण, तो हमारे ये मिलान भी कंप्लीट हुआ। आज हमने इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट की, ठीक है, और एक्सरसाइज आपको बुक में फिलअप करनी है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।